राधे राधे भक्त प्रेमियों, स्वागत है सभी का हमारी इस नई वीडियो में। भक्त प्रेमियों, आज की कथा बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत है। आज 5 जनवरी सन 2025 की कथा ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत है। तो चलिए आपके समय ना ज़्यादा लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे। हम गृहस्थ में रहकर कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जरा समझिएगा, सूत्र सुनिएगा। ये बताओ कि ये शरीर किसका है? आपका या भगवान का? ईश्वर ने दिया है या आपको आप यूं ही मिल गया है? आपके कितने बच्चे हैं जरा बता दो, 2 4 6 10 20 जितने हो। मैया आपके कितने बेटा हैं? एक। मैया आपके कितने बेटा है? बेटी बेटा? 3 बेटा है। पोता पोती भी हैं? कितने? 2। ठीक है। आपके ही हैं कि पड़ोसन के हैं? आपके ही हैं। देखो आप लोग दावा करते हैं हमारी हैं। बस आज मैं आपको बस यही बताऊंगा, ये दास अनिरुद्ध आपको यही भगवत प्रेरणा से समझाएगा कि भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। बस करना ये है कि आपने अभी जो ये कहा कि मैं इस बच्चे की माँ हूं, मैं इसका बाप हूं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बंगला, मेरा परिवार, बस ये हटा लो कि ये सब मेरा है। बस ये भाव बना लो कि प्रभु जो कुछ है सब कुछ तेरा है, सब आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप जिस घर में रहते हैं अभी आप कहते हैं ये घर मेरा है, अब कहने लग जाओ कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के किराएदार हैं। जरा सा भाव बदल जाने से ना सब बदल जाता। ये घर किसका है मेरी माँ? हम भगवान के कौन? किराएदार। ये बच्चे किसके हैं? अच्छा ये बताओ आपके बेटे में आपका कितने % शेयर है? आपके बेटे में आपका कितने % शेयर है बताओ? हाँ 15%, बहुत ज्यादा ले गए। माँ का कितने % शेयर है? चलो देखो, एक माँ का और एक बाप का, एक पिता का हम पर कितने % शेयर है और भगवान का कितने % शेयर है, जरा समझिएगा। 1% पिता का शेयर है और 2% माँ का। कितने? माँ का शेयर हम में ज्यादा है और पिता का, और बचा 97%। हम 97% किसके हैं? क्यों और कैसे मैं सिद्ध करके बताता हूं। एक पिता क्या करता है, जब माँ गर्भवती होती है तो पिता का एक तेज माँ के गर्भ में स्थापित हो जाता है। पिता का काम खत्म हो गया। उसके बाद माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी कुछ परिवर्तन हुआ, उसमें माँ ने कुछ नहीं किया। माँ तो अपना प्रॉपर सारा काम करती रही, जस का तस, ज्यों का त्यों। अंदर पेट में किसने तुम्हारी आंखें लगा दी? किसने तुम्हारे कान लगाए? किसने तुम्हारा मुंह? किसने तुम्हारी हड्डी? किसने मांस? किसने तुम्हारे बाल? किसने नाखून? किसने शरीर? बताओ कौन है जिसने आपके शरीर को बनाया? बिना बनाए साइंस कहती है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। तो बताओ आप और हम हैं तो हमें और आपको भी तो बनाने वाला कोई होगा, और वही तो है ईश्वर, वही तो है परमात्मा। उसने बनाया तो ईश्वर का शेयर हमारे पास कितने % है? 97। माँ बाप सिर्फ निमित्त है। माँ बाप क्या है? सिर्फ निमित्त। माँ 2%, बाप 1%, बस खत्म माँ बाप का काम। अब पेट में सारी प्रक्रिया जो हुई, आप 9 महीने तक पेट में किस प्रकार, कपिल भगवान कहते हैं 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है, 2 महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह निकलते हैं, चौथे महीने में बच्चे की धातुएं 7 निकल जाती हैं, 7 धातु, और 5वें महीने में बच्चा खिसकने लगता है यहाँ से वहाँ, 6वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगने लग जाती है, 7वें महीने से वो भगवान की स्तुति करने लग जाता है कि हे प्रभु कहाँ मुझे नरक में भेज दिया, बाहर करो। मेडिकल साइंस में जिस प्रकार बच्चे का डेवलप होता है, मेडिकल साइंस ने जो बताया वही साइंस हमारे श्री भगवान कपिल देव जी ने सैकड़ों साल पहले, अपनी करोड़ों साल पहले अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र में बता दिया था, और वही भागवत जी में लिखा हुआ है, जस का तस पूरा साइंस, मेडिकल साइंस। आपने देखा होगा बच्चे पहले के, आज के 20 साल 10 साल पहले जब लिंग परीक्षण होता था कि पेट में लड़का है कि लड़की है, तो ये कितने महीने में होता था? कितने महीने पता चलता था कि पेट में बेटा है कि बेटी? जोर से। तीसरे महीने में। ये हम नहीं कहते, साइंस कह रहा है। तीसरे महीने में भी लिंग परीक्षण होता है। अब तो बंद हो गया, पर जब होता था तब की बात कह रहे हैं।
अब आप देखिए, साइंस को अभी पता लगा कि तीसरे महीने में बच्चे के शरीर में स्त्री और पुरुष के चिन्ह आते हैं। ये साइंस को अभी पता लगा, ज्यादा से ज्यादा 50 साल पहले पता लगा, और ले लो तो 100 साल पहले पता लगा। इसके पहले क्या था? पर हमारे भागवत जी में हजारों साल पहले से ये बात ऑलरेडी लिखी है। आप पढ़ लो भागवत जी में, जहां देवहूति संवाद है, कपिल देवहूति प्रसंग है, वहां पर ये पूरा विस्तार से लिखा है कि तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। साइंस आज जहां पहुंचा है, हमारे शास्त्रों ने हमें हजारों साल पहले वहां पहुंचा दिया था। पर हमने अपने शास्त्रों पर संदेह किया, श्रद्धा से विश्वास नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। इसलिए हमें है सब कुछ हमारे पास, पर हम उस पर काम नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, उस पर उसे चरितार्थ नहीं करते, उस पर रिसर्च नहीं करते। ये गलती है हम सबकी। चलो, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि साइंस जो कहता है, तो हमारे शरीर में किसका अधिकार ज्यादा है? हम किसकी संपत्ति हैं? अपने बाप की, अपने मां की, या भगवान की? आप किसकी संपत्ति हो? संपत्ति सब रघुपति के आही। हम किसकी अमानत हैं? अब आप लोग दावा ठोकते हैं ये बेटा मेरा है। कैसे आपका हुआ? कोई लंगड़ा होता है बच्चा, तो माँ बाप तुम में ताकत है तो कर लो से सही, अंधा है तो कर लो से सही। तुम्हारा क्या है? सब कुछ भगवान का है। इसलिए जो आप कहते हैं ये मेरा है, ना कहा करो, भाव ये बनाओ सब कुछ भगवान का। जो सब भगवान का मानकर चलता है, वो 24 घंटे भक्ति कर रहा है भगवान की। सब कुछ ईश्वर का मान लेना ही भक्ति है। ये फैक्ट्री भगवान की, दुकान भगवान की, हम निमित्त हैं। हमें ईश्वर ने 2 बच्चों की जिम्मेदारी दी, हमें भगवान ने एक दुकान, मकान, फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी। हम भगवान के नौकर बन के ये सारा काम कर रहे हैं। हम इसके मालिक नहीं। मालिक कौन है? जोर से, मालिक कौन? बेटी कौन किसकी? भगवान की। बेटा, पति, पत्नी, परिवार। अरे और तो छोड़ो, आप कहते हो ये बेटा मेरा, सच्ची बताओ क्या ये शरीर आपका है? यदि शरीर आपका है मेरी माँ, तो बताओ, आपके बाल सफेद हो गए, आप चाहती थी कि हमारे बाल सफेद हो जाए? आप बूढ़ी हो गई, आप चाहते थे बूढ़े हो जाएं? आपका शरीर बूढ़ा हो गया, आप चाहते नहीं थे फिर भी हो गया। आपके बाल पक गए, आप चाहते नहीं थे फिर भी पक गए। आपकी कमर झुक गई, आप चाहते नहीं थे फिर भी झुक गई। आपकी आंखों में कम दिखने लगा, आप चाहते नहीं थे फिर भी कम दिखने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर आपका है, तो आप इसे अंधा होने से रोका क्यों नहीं? आपने से लंगड़ा होने से रोका क्यों नहीं? आपने से बुढ़ा होने से रोका क्यों नहीं? इसका मतलब जरा गौर करिए, मेरी बात पर विचार करिए। ये शरीर आपका है? बोलो, ये शरीर आपका है? शरीर हमारा? जब ये शरीर हमारा ना हो सका, जो 24 घंटे हमारे पास है, तो संसार की भला कौन सी वस्तु हमारी होगी? क्यों तुम अज्ञान व संसार में उलझे पड़े हो कि ये मेरा, ये मेरा? मेरा कौन? अच्छा बताओ, संसार में मेरा क्या है? आपका क्या है? मैया बता दो मेरी माँ, आपका क्या क्या है? आपका मैया, आपका क्या? हमारा ना परिवार मेरा, ना दुकान मेरी, ना घर मेरा, ना शरीर मेरा। यदि मेरा है कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। केवल परमात्मा मेरे थे, मेरे हैं, और वही एक। इसलिए मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा असली धन कौन है? मेरा असली धन कौन है? मेरा असली धन मेरे भगवान। शरीर क्या है? किराए का मकान। अच्छा, आपको ये शरीर ये खाली करना पड़ेगा, झोपड़ी एक दिन। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस, जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को ये शरीर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये शरीर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा? अच्छा, सबको? भाई आपको भी? अच्छा, हमें लगा कोई तो ले जाएगा, पर क्या बताएं ले जाने की व्यवस्था। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो मेरी माँ, मेरे संग कौन जाएगा फिर? बताओ, मेरे संग कौन चलेगा? शरीर तो आपका यहीं रह जाएगा।
फिर बताओ आपके संग कौन जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे संग कौन जाता है? हमारा परिवार धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा, गाय भैंस संसार तक साथ देंगी, पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, और शमशान तक हमारे रिश्तेदार पड़ोसी शमशान तक साथ देते हैं, और शरीर कहां तक साथ देता? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक, जनः श्मशाने, परिवार के लोग, जन समाज के लोग शमशान तक, और शरीर चिता तक साथ देता है। आगे कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आगे जाएगा आपका धर्म। आगे कौन जाएगा? धर्म। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो, अधर्म के रास्ते पर नहीं। और धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, राम की उपासना, राम में मन लगाना ही धर्म है, भगवान का चिंतन ही धर्म है। सब कुछ भगवान का है, स्वभाव से जीवन यापन करना ही धर्म। सब कुछ किसका है? हमारा क्या है? हमारे कौन? सिर्फ भगवान। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाओ झूमते हुए। हरि बोल। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। हम मिट्टी के हैं और मरने के बाद क्या होगा? खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर क्या होगा हमारा मरने के बाद? या जमी पर तो राबत बनेगी, या जमी पर तो राबत बनेगी। या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा।
फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना 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 एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, मौत आएगी, इसलिए कहता हूं मौत आए उसके पहले कन्हैया आ जाए तो ठीक है। हाँ, मौत ने जमाने को क्या समा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है ना ही उसके साथी हैं, जंग नाजुको रस है ना ही उसके हाथी हैं। इसलिए भगवान हमारे संत जन गुरुजन शास्त्र वेद पुराण अंतिम मत यही देते हैं कि किसी भी प्रकार से अपने मन को प्रभु में लगाओ, सब कुछ भगवान का है ये मानो, और भगवान तक पहुंचने के कुछ रास्ते हैं और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनमें नहीं चलना है, कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर चलना है। बताओ भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मैया, सबसे बड़ी बाधा क्या है? अभिमान। क्या है? रावण को किसने मारा? भगवान राम ने या रावण के अभिमान ने? कंस को किसने मारा? कोई किसी को नहीं मारता साहब, व्यक्ति का अभिमान उसे मार डालता। भगवान का सच्चा भक्त जो होगा ना मेरी मां, वो कभी अभिमान नहीं करेगा। अभिमान सदा के लिए त्याग दो। किसी का नहीं चला, आपका और हमारा चलेगा? अभिमान, ये मेरा है, ये भी अभिमान है। जब भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा बांधने लगी ऊखल से, भगवान ने एक दिन मां से कहा, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही हैं, छोटे से कन्हैया दौड़ के गए, मैया दूध पिला दो। मैया ने कहा, लाला भी तो दूध, तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन लेना, दूध की क्या जरूरत थी? नहीं मैया, दूध पीनो है। मैया ने अपनी मछानी वहीं बंद की और भगवान को दूध पिलाने लगी। जब मैया यशोदा दूध पिलाने लगी ना, तो चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। मैया ने कन्हैया को पिलाने के लिए गाय का दूध पका रही थी, उफनने लगा। मानो दूध ने भी सोचा कि मैया तो अपना दूध पिला के पेट भर देगी, तो अब मेरा जीवन किस काम का, मैं भगवान के काम ना आया। तो दूध भी उफन उफन के आग में गिर रहा था, मतलब अपनी हत्या कर रहा था। अब जी के क्या करेंगे, मैं तो काम आ ना सका भगवान के, तो दूध भी अपनी आहुति दे रहा है प्राणों की। मैया यशोदा कन्हैया को उतार कर दूध उतारने चली गई। कन्हैया ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। अच्छा, मैया ने कन्हैया को छोड़ दिया किसके लिए? दूध के लिए। चूल्हे में चढ़ा दूध, मैया आई तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ी। अब भगवान भागे, छिप गए। मैया बोली, दारी के आज तो कुम पकड़ के ही रहूंगी। तब भगवान भागे। जो भगवान पूरी दुनिया को 2 पग में बामन भगवान बनकर नाप लेते हैं, वो भागेंगे तो यशोदा मैया पकड़ सकेगी? अरे कोई पकड़ नहीं सकता भगवान को, पर पकड़ने का भाव लेकर जब भक्त चलता है तो भगवान खुद कृपा करके पकड़ में आते हैं। आप और हम पकड़ सकते हैं ऐसा नहीं है, कृपा ही पकड़ आती है। मैया ने पकड़ा और बांध उखल के पास ले गई और बांधने लगी। जब भगवान को मैया बांधने लगी तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी?
मैया ओ मेरी माँ, कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? 2 अंगुल। ये 2 अंगुल ही क्यों कम पड़ी? ये 2 अंगुल का मतलब क्या है? 2 अंगुल का मतलब है अहमता और ममता। मैं और मोर तोरते माया, यही तो माया है, मैं और मेरा। ये अभिमान था मैया को कि मैं बांध रही हूं, तो 2 अंगुल रस्सी बार बार कम पड़ जाए, बांध ही ना पाई मां यशोदा। भगवान को बांधना है यदि प्रेम की रस्सी में, तो क्या त्यागना पड़ेगा मेरी मां? अभिमान। अभिमान कैसा? मैं कुछ हूं, मैं, आप मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, ये भी तो अभिमान है। आप जानते नहीं मैं कौन हूं, ये जो अभिमान है, जब तक इस अभिमान में रहोगे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है तो मैं नहीं। एक ही हो सकता है, या मैं या भगवान, है ना मेरी माँ? तो आपको क्या त्यागना पड़ेगा मेरी माँ? अभिमान त्यागना पड़ेगा, अभिमान छोड़ना पड़ेगा। और जब आप अभिमान छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएंगे। हमें अभिमान मिलने नहीं देता। आज देखो ना, कितना आदमी के पास जरा सा पैसा हो जाए छाती फुला के चलता है ऐसा। आम के पेड़ को देखा होगा, आम के वृक्ष पर जितने पेड़ पर फल लगते हैं ना, आम उतना ही अकड़ जाता है कि झुक जाता है उसका पेड़। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है। इसलिए झुकना है। क्या करना है मेरी माँ? झुकना है। और झुकता कौन है? अभिमानी तो कभी नहीं झुक सकता। आपको भी अभिमान यदि है तो त्याग दीजिएगा। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? कई बार आप लोग भी यही सोच सोच के अभी तक नहीं मरे कि बताओ हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। आप देखो, आराम से मरो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है। सही है? बिगड़ना है? दादी मर गई, बताओ आपके घर का कोई काम रुका? दादाजी मर गए, आपके पहले 50 पीढ़ी मर गई, और एक दिन अपन भी उसी पीढ़ी में एक दिन आया है, सो जाएगा राजा रंग फकीर, सब मर जाएंगे, किसी के बिना कोई काम रुका? बोलो हाँ। इसलिए मेरे बिना क्या होगा, ये भी तो अभिमान है कि मैंने ये काम किया, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं। जी हमारे जैसे बहुत पड़े हैं, हमारे बिना कोई काम नहीं रुकता। इस संसार में हमारी हैसियत कितनी है, हमारी औकात कितनी है? कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। जो अपने आप को बड़ा मान लेगा ना, दूर हो जाएगा भगवान से। इसलिए अपने आप को शून्य, राम ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। अर्थ समझिए। एक बार जीरो को अभिमान आ गया, घमंड आ गया। क्या घमंड आया? अरे मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूं, 1 के पीछे शून्य लगा दो 10, 2 शून्य लगाओ 100, तो हो गए राम से। तो तुम जीरो, तुम्हारी हैसियत क्या है? बिना अंक के शून्य की कोई हैसियत है? तो राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम है तो हम कुछ हैं, और राम नहीं तो हम। तो राम से जुड़ जाओ, भगवान के हो जाओगे तो आपकी कोई पूंछ होगी। हनुमान जी को पूछा जाता है, क्यों? बंदर तो बहुत थे राम जी की सेना में, पर हनुमान जी को पूछा जाता है क्योंकि हनुमान जी किससे जुड़ गए? राम से जुड़ गए, पूर्ण रूप से समर्पण हो गया। बस जो भगवान का हो गया वो सदा ही पूज्य हो गया। चाहे वो मीरा हो, नरसिंह हो, रसखान हो, रैदास हो, सूरदास हो, कितने भक्तों का आप नाम ले लो, जिन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ा वो आज भी कुछ हैं, और जो भगवान से नहीं जुड़े, ना वो कल कुछ थे ना वो आज कुछ हैं। इसलिए मेरी माँ, हम कौन हैं? शून्य, और हमारे बिना कोई काम। अब आप सारा मन सबसे हटा लो और भगवान में मन लगा लो। अच्छा, हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, समझो। एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा। एक बैलगाड़ी जा रही थी और बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ते ने गधे से कहा, गधा बगल से निकला, कुत्ते ने गधे से कहा, अरे गधा सब ठीक है? गधे ने कहा कैसे? बोली ये गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात।
तुम गधे ही रहे। अरे ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये हमारे बॉडीगार्ड। गधा बोला अच्छा तुम चला रहे हो बैलगाड़ी तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, गाड़ी अकस्मात रुक गई। गधा बोला चलो, कुत्ता चला, संयोग बस गाड़ी चल पड़ी। अब आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? जोर से ये मैया बताओ मेरी माँ, कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो बैल चला रहे थे, पर ये कुत्ता झूठी ही छाती पीट रहा था, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो बताओ वो कुत्ता कौन? नहीं, आप बहुत समझदार हैं। हम सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? सच्ची बताना, हम सबकी गाड़ी चलाने वाले कौन हैं? भगवान। हर काम को करने वाले कौन हैं? भगवान। और हम किस तरह काम कर रहे हैं? उस कुत्ते की तरह। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। हमें कोई श्रेय अपने को ना देकर हर श्रेय भगवान को देना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से हुआ। क्योंकि करने कराने वाले सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले कौन है? वो नचाने वाले हैं और हम नाचने वाले। इसलिए हम झूठी छाती पीटते हैं, हमने किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। ना जी, हमारा कोई अभिमान काम नहीं करता। झूठा अभिमान पाले बैठे हैं, झूठा अभिमान। इसलिए आज ही आप लोग अपने अभिमान को समाप्त कर दो, है ना। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी, हम इतने लोगों का पेट भरते हैं, हमारी 4 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, हमने बेटियों का विवाह किया, हमने बेटों का विवाह किया, हम सारे बेटों को घर बना के दिए, हमने सब किया। हमने कहा नहीं, जो आता है वो अपना भाग्य लेकर आता है, तुम कुछ नहीं किए, तुम निमित्त हो, किया भगवान ने। हमें ये लगता है हमने किया, जबकि करने वाले कौन है? भगवान। इसलिए हमारी हैसियत कितनी है, बस आखिरी बात ये कह दूं, हमारी औकात कितनी है। एक बात बताओ, आप अभी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे गद्दे में सोते हैं, बड़े से बंगले में रहते हैं, लेकिन जब जीवन का आखिरी वक्त आएगा तब बताओ, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, अर्थी पर लिटाकर चिता तक पहुंचाया जाएगा, और चिता में जब आप जलेंगे तो बताओ जलने के बाद बचेगा क्या? मुट्ठी भर राख। और राख को ना 50 रुपए के घड़े में डाल दिया जाएगा तो लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज का अनिरुद्धाचार्य कल की राख है, ये आप और हम हैं, ये हमारी और आपकी हैसियत है। इसलिए जो आज का व्यक्ति वो कल की भविष्य की राख है। अब बताओ मैं अभिमान किसका करूं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख हो जाएंगे? अच्छा, सब? अच्छा, हमें लगा सिर्फ हम ही होंगे। अब बताओ, आप भविष्य की 2099 तक ले लूं हिसाब, अभी 2023 चल रहा है, 2099 तक हम लोग किसी 50 रुपए के घड़े में आ जाएंगे पूरे के पूरे, और लोग लेके जा रहे हैं, अस्थियां जा रही हैं। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है, ये हमारा भविष्य है। वर्तमान ये रहा और भविष्य ये रहा 50 रुपए के घड़े में, हाँ या ना? अब बताओ घमंड किसका करें? तुम्हारी राख मुट्ठी में लेकर कोई फूंक मारेगा, उड़ जाएगी। ये हमारी तुम्हारी हैसियत है। अब फिर भी लंबी लंबी बातें, फिर भी हम ये हैं, हम वो हैं। उतर जाओ अपने अभिमान के पहाड़ से, आ जाओ भगवान की शरण में और हो जाओ भगवान के, समर्पण कर दो अपने आप को समर्पण। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। संसार में रहो, कैसे रहो? काम वाली बाई से आज मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, संसार में कैसे रहना है। जरा ये भी स्लो लगे हाथ। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये कथा जो आज का प्रसंग है, ये टीवी पर भी आप देख पा रहे हैं, आप साधना चैनल पर भी इसे देख पा रहे हैं, आप इसे यूट्यूब पर भी देख पा रहे हैं। ना है काम वाली बाई से हमें सीखना क्या है? काम वाली बाई होती है ना मेरी माँ, वो आपके घर में झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सब करती है, आपके बच्चे को नहवा देती है, बच्चे की मालिश तेल मालिश सब कर देती है। लेकिन वो सब कुछ करती हुई वो आपके बच्चे को और आपको अपना नहीं मानती, वो अपनों को मानती है। काम बराबर करेगी आपका, लेकिन वो आपको अपना नहीं मानेगी। ऐसे ही आपको रहना है। संसार में रहो, काम पूरा करो, परिवार का जिम्मेदारी पूरी करो, पर संसार को अपना ना मानो, एक भगवान को अपना मान के चलो। भगवान तुम्हारे हैं, संसार से व्यवहार हो, भगवान से प्रेम हो। संसार से क्या हो मेरी माँ?
संसार से क्या हो? पत्नी और पति से क्या हो? व्यवहार हो। पति से आप क्या करें? व्यवहार करो। बेटे से व्यवहार, परिवार से व्यवहार, संसार से व्यवहार हो और भगवान से सच्चा प्यार हो। अब आप लोग क्या करते हैं? भगवान से करते हैं व्यवहार। आप भगवान को नारियल, भगवान को पुष्प, भगवान को मिठाई, ये तो हो गया व्यवहार। और आप प्यार किससे कर रहे हैं? संसार से। आपने उल्टा कर दिया, जरा सीधा करो। संसार से आपके पति और आपकी पत्नी को आपके प्रेम की जरूरत नहीं है, आपके व्यवहार की जरूरत है। अभी ये बताओ, मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूं तो मैं आपको कथा सुनाकर आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, अच्छा कार्य आपके मध्य बैठकर कर रहा हूं, आपको कथा सुना करके, है ना? मैं आपसे प्यार तो नहीं कर रहा हूं ना? बिना प्यार किए भी मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ या ना। मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक व्यवहारिक बातें बता रहा हूं। भगवान से प्रेम करना ऐसे ही नई कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे।